Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शुभ प्रभात बच्चों, हमने कहानी सुनी। अब ये कहानी हम अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, एकता में बल। तो शुरू करें। जंगल में नदी के किनारे बहुत ऊंचे पहाड़ की तलहटी में चिंपांजी, खरगोश, तोता और हाथी रहा करते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। मित्र का शब्दार्थ दोस्त होता है। एक दिन सुबह तोता एक पेड़ पर बैठ गया और रोज की तरह फल कुतरने लगा और अपने मित्रों का इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक पेड़ के नीचे बहती नदी पर बना पुल लकड़ी के सर जाने से टूट गया। तोता उड़कर खरगोश के पास नीचे आ गया। खरगोश उछलता कूदता वहाँ पहुँचा और वह चिंतित होकर बोला, पुल टूट गया, अब हम क्या करेंगे? हम उस पार कैसे जाएंगे? चिंतित का अर्थ परेशान होना होता है। बच्चों, एक जंगल में नदी के किनारे ऊंचा पहाड़ था। उसकी तलहटी में 4 दोस्त रहते थे। वो 4 दोस्त कौन से थे? चिंपांजी, खरगोश, तोता और हाथी। एक दिन सुबह तोता एक पेड़ पर बैठा और रोज की तरह फल कुतरने लगा। कुतरना यानी कि खाने लगा और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा। तभी अचानक पेड़ के नीचे जो नदी बह रही थी ना, उस पर एक पुल बना हुआ था। अब पानी में लकड़ी थी, इसलिए वो सड़ने लगी। जब वो पूरी तरह सड़ गई तो वो पुल टूट गया। तोता उड़कर खरगोश के पास नीचे आ गया। खरगोश उछलता कूदता वहाँ पहुँचा और चिंतित होकर बोला, चिंतित यानी कि परेशान हो गया कि पुल टूट गया, अब हम क्या करेंगे? हम उस पार कैसे जाएंगे? चिंपांजी आया। उसे भी कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। समाधान का अर्थ संकट दूर करने का उपाय खोजना होता है। वह भी उदास था। चिंता मत करो। तभी हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, यदि हम चारों मिलकर काम करें तो नया पुल, तो क्या हम कुछ भी बना सकते हैं। तोता रस्सी लाने के लिए घर चला गया। खरगोश घास फूस लेने चला गया। चिंपांजी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने चला गया। हाथी गट्ठर लाने के लिए चल दिया। चिंपांजी आया। चिंपांजी को भी संकट दूर करने का उपाय नहीं मिला और वो उदास हो गया। तभी हाथी अपनी सूंड हिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, यदि हम चारों दोस्त मिलकर काम करेंगे तो हम नया पुल बना लेंगे।
तभी चारों ने अपना अपना काम बांट लिया। तोता रस्सी लेने के लिए घर चला गया, खरगोश घास फूस लेने चला गया। चिंपांजी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने लगा। धार इसलिए तेज कर रहा था ताकि वो पेड़ के डंडों का काट सके। हाथी गट्टर लाने के लिए चल दिया। उनकी पुल बनाने की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी ने सुन ली। वह इन चारों की मित्रता से चिढ़ती थी। वह उन चारों को अलग करने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी चिंपांजी के घर जा पहुंची। चिंपांजी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। लोमड़ी उससे बोली, तुम तोता और खरगोश के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम तो ज़्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हो। बच्चों, जो ये पुल बनाने की योजना यानी प्लान बना रहे थे, उसको एक झाड़ियों में छुपी लोमड़ी सुन रही थी। अब वो लोमड़ी इन चारों की दोस्ती चिढ़ती थी, मतलब वो नफरत करती थी कि इनकी इतनी पक्की दोस्ती क्यों है। वो उन चारों को अलग करने का उपाय सोचने लगी। वो उनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए पहले चिंपांजी के घर जाती है और चिंपांजी जो कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था, लोमड़ी उससे बोली, तुम तोते खरगोश के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम तो ज़्यादा बुद्धिमान और ताकतवर हो। चिंपांजी को लगा कि लोमड़ी ठीक ही कहती है। वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई। वह घास फूस इकट्ठा करने के काम में लगा था। लोमड़ी ने उसे धमकी दी, मैं तुम्हें वह पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें आज ही खा जाऊंगी। खरगोश उसकी धमकी से डर गया। बच्चों, चिंपांजी को भी लगा कि लोमड़ी ठीक कह रही है। मैं बुद्धिमान और ताकतवर हूँ, तो तोते और खरगोश की मदद क्यों करूँ। वो लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई। खरगोश घास को इकट्ठे करने में लगा हुआ था। लोमड़ी ने उसे धमकी दी। धमकी यानी कि उसे डराया कि मैं तुम्हें पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। खरगोश उसकी बातें सुनकर डर गया, इसलिए वो उनकी मदद के लिए नहीं गया। जब तोता रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंचा तो हाथी पहले से ही अपनी सूंड में गट्ठर पकड़े वहाँ मौजूद था। उन्होंने चिंपांजी और खरगोश का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, पर वे दोनों नहीं आए। तोते ने दुखी होकर हाथी से कहा, वे दोनों नहीं आएंगे, आओ हम स्वयं ही पुल बनाते हैं। बच्चों, जब तोता रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंचा तो हाथी वहां पहले से ही अपनी सूंड में गट्ठर पकड़े मौजूद था। उन्होंने चिंपांजी और खरगोश का काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, पर वे दोनों नहीं आए। तब तोता दुखी होकर हाथी से बोला, वे दोनों नहीं आएंगे, आओ हम अपने आप ही पुल बनाना शुरू करें। बच्चों, हमने पेज नंबर 25 से 26 की रीडिंग की। बाकी की रीडिंग हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तब तक आपको इस पाठ को पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। तब तक घर रहें, सुरक्षित रहें।